अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और ख़ुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ एक बार फिर से आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें आप सबको नसीब फरमाए, आमीन। और यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है डेकोरेशन का कुछ सामान। जैसा कि आप लोगों ने अतीक के चैनल पर, मेरे हस्बैंड के चैनल पर देखा होगा कि हमारी जो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी मैंने किस तरह से जब वो डेकोरेट किया रूम को और अतीक को सरप्राइज़ दिया, तो उसी के सिलसिले में मैंने जो वो ये सारा सामान मंगाया जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे इस तरह से सरप्राइज़ देना है अतीक को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सारा सामान कैसे लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हसन साथ में है तो मैं उसे छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकती। और किस तरह से मैं मंगाऊँ, क्या करूँ, यही सोच कर जो है वो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो अचानक से जो वो इस दिन मेरी फ्रेंड मेरे घर आई और मैंने उससे इस तरह से ज़िक्र किया, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जो उसके हस्बैंड हैं उनसे मंगा लेते हैं, वो ले आएंगे। मैंने कहा चलो। मैंने उनको थोड़े थोड़े से आइडियाज़ दिए, कुछ पिक्चर्स दिखाई कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरह से डेकोरेट करना है। तो उनको मैंने पिक्चर दिखाई और वो जो है वो जाकर वो सारा जो सामान मुझे चाहिए था वो ले आया। और साथ में ये बिल है। कुछ चीज़ें हैं जिनका बिल ये है, कुछ चीज़ें इस अलग से ली थी जिनका बिल इसमें शामिल नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये फूलों की पत्तियां हैं, कुछ मैंने कैंडल्स मंगाई थी जो कि बहुत ही रोमांटिक सा रोल प्ले करेंगी मेरे रूम में। और उसके बाद जो वो कुछ ये हैप्पी एनिवर्सरी के जो बैलून्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो मंगाए थे और साथ में कुछ भी और। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वो मेरे फ्रेंड के साथ ही शुरू कर लिया था डेकोरेट करना, फिर वो चली गई थी, बाकी का मैंने खुद ही किया था अकेले। हसान के साथ में काफ़ी मुश्किल लग रहा था क्योंकि कुछ भी करने लगती थी, एक साइड पर जाती थी तो वो रो पड़ता था, फिर उसको देखना, क्योंकि ज़ाहिर है छोटा है अभी, तो बच्चों को एक तो उनको खुद समझ नहीं आ रही होती है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि मैं अपनी कज़न को बता रही थी कि उसने मुझसे पूछा कि कैसा है बेबी। मैंने कहा ठीक है, कितनी रूटीन वगैरह सेट होगी उसकी। मैंने कहा अभी वो मुझे समझ रहा है और मैं उसको समझ रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट हो ही जाएगी। तो ऐसा है कि अभी जो बेबी दुनिया में आकर आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि कैसे क्या, क्योंकि बेबीज़ को खुद नहीं पता होता है कि, क्योंकि जब वो दुनिया में आते हैं उनको रो कर तो उनको खाना मांगना पड़ता है, मतलब रो कर उनका पेट भरता है, उनको भूख भी लग रही होती है तो रोना पड़ता है उनको बताने के लिए कि मुझे भूख लगी है। तो इस तरह से अभी बेबी जो वो मुझे समझ रहा है, मैं उसको समझ रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो कुछ हमने लगा लिए थे हैप्पी एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी लगाया, अभी हैप्पी हमने लगाना है। कुछ सामान यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है और बाहर जो है वो एकदम से इतना प्यारा मौसम हो गया था, हवा और फिर बारिश साथ में, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छा है, एक मौसम अच्छा और साथ में जो वो इस तरह से डेकोरेशन, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं दिखाना चाह रही थी लेकिन कैमरा में जो है ना ये बारिश सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, दरवाजे जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। और मेरी फ्रेंड जो वो एकदम से डर गई। सच बताऊँ तो मैं खुद भी डर गई थी। हम लोग रूम में बैठे थे और एकदम से ठक करके दरवाज़ा बंद हुआ और हद से ज़्यादा डर गए हम। अच्छा जी, अभी ये रात का टाइम है, फ्रेंड तो जा चुकी है क्योंकि वो 7 बजे चली गई थी, और मैं जो वो यहाँ पर बाकी की डेकोरेशन कर रही हूँ, जैसा कि बैलून्स वगैरह को फुलाना और उनको देखना, सोचना क्या करूँ, कहाँ लगाऊँ। हसान को मैंने यहाँ पर साइड पर चेयर्स पर लिटाया है क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज करना थी, तो बेचारे को जो है मैंने ये मेरे साथ मेरी मुझे जो है वो चुप करके मुझे काम करने दे रहा था, यही इसकी हेल्प थी मेरे लिए। तो इसको मैंने यहाँ चेयर्स पर लिटा दिया था और साथ में जो मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, आज मैं पता कौन सी बेडशीट जो मैं बिछाऊँगी, जो कि हमारी फ़र्स्ट वेडिंग डे पर जो बिछाई थी। ये बेडशीट है जो कि मैंने ली थी। मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी कि इस पर ग्रीन
भी कलर आ रहा है कि फर्नीचर के साथ मैच करना चाहा था, लेकिन होगी थोड़ी बहुत मैच। तो ये थी मेरी वेडिंग फर्स्ट डे जो बेडशीट बेड पर बिछाई थी। तो मैंने कहा कि ज़रा पुरानी याद को ताज़ा करें, और ऐसे ही जब वो पुराना पुराना जो एक फ़र्स्ट डे था वेडिंग का, उस तरह की जो सारी फीलिंग्स आए। तो फिर मैंने जो ये फूलों की पत्तियाँ सोच रही थी इनको कैसे कहाँ रख करूँ, तो फिर मैंने जो वो ये बेड के ऊपर इस तरह से हार्ट शेप में जो ऐसे फूलों की पत्तियाँ बिछा दी, जो इतना प्यारा लग रहा था ना। अच्छा, ये जो लाइटिंग है ना, ये हमने पहले से लेकर रखी थी, ऐसे ही मुझे भी शौक है लाइटिंग का, कोई बड़ा शौक है, तो हाँ काफ़ी सारी लेकर रखी हुई थी। अब इनका मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था क्या करना है कैसे करना है, निकाल की कोशिश कर रही थी, बस टूटी फूटी जहाँ जहाँ हाथ पहुँचा जिस जिस तरह से लगा सकी, तो मैंने जो वो इनको लगा दिया इस तरह से। लेकिन आपको पता है एक और जो इस वक्त हमारे घर पे जो सबसे ज़्यादा कमी है ना, वो ये है कि कर्टन्स अभी अभी तक हमने नहीं लगाए, जिसकी वजह से रूम में भी बहुत ज़्यादा कमी रह गई थी कर्टन्स की वजह से। अदरवाइज़ रूम इतना अच्छा डेकोरेट हुआ था ना, अभी पूरे घर पे जो पर्दे नहीं लगे हैं इसकी वजह से जो वो सारी जो डेकोरेशन है ना उसकी उसका मज़ा ख़राब हो रहा था। ये देखिए, अब इतना अच्छा लग रहा है ना, हैप्पी एनिवर्सरी, साथ में ही लाइटिंग, और वो देखिए मेरा बेबी सो रहा है। साथ साथ कभी उसको झूला झुलाती हूँ, क्योंकि कभी वो झूले में ज़्यादा रो पड़ता था कि मुझे उठा लो, तो कभी जो है वो चुप कर जाता था। यहाँ पे मैंने जो फूलों की पत्तियों से वेलकम लिखकर साथ में एक हार्ट बना दिया है, और वो देखें पर्दों की कमी कितनी शदीद तरीन महसूस हो रही है। मैं कब से अतीक को कह रही हूँ कि प्लीज़ पर्दे ले लेते। यहाँ फिर मैं इसे झूले देने आ गई हूँ, तो मैं उनसे कह रही हूँ कब से पर्दे ले लेते। हाँ आप जाएंगे जाएंगे, आजकल शॉप में बहुत बिजी हूँ। ऐसे करते हैं ना, इनकी सारी बातें मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरी तो सारी बातें करने लग जाते हैं, ये ऐसे करती है ये ऐसे करती है, जो नहीं भी एग्जिस्ट करती वो बात भी ये करने लग जाते हैं। इनकी बातें मैं बताऊँ ना आपको, तो फिर आपको समझ में आए। दरमियान में थोड़ा गुस्सा आ गया था, सॉरी, इग्नोर करिए। अच्छा चलें, हम वापस जाते हैं डेकोरेशन की तरफ। ऐसे मैंने फूलों की पत्तियाँ बिछा के फुल रोमांटिक जो वो माहौल बनाने की कोशिश की है। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था न्यूली वेड कपल का जो वो ये, नहीं नहीं न्यूली वेड कपल का नहीं, ऐसे लग रहा था अभी इस रूम में किसी दुल्हन ने आना है। इतना प्यारा डेकोरेट हो गया था। और फूलों की जो खुशबू थी इतनी प्यारी लग रही थी ना सच में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कैंडल्स देखिए ना कितनी प्यारी कैंडल्स हैं,
और इनको मैं सोच रही थी कि कहाँ कहाँ पर रखूँ, कैसे करूँ। तो साथ में फिर हसान कभी रोने लग जाता था, फिर उसको मुझे देखना होता था, फिर मुझे बाकी के कामों को करना होता था। लेकिन अच्छा लगता है। ये फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। तो अभी जो है वो मैं क्या करूँगी, इन कैंडल्स को करती हूँ ओपन, और फिर इनको मैं लगाती हूँ। कहाँ कहाँ लगाना है इनको मुझे। ये बुके तीक लेकर आए थे, बड़ा प्यारा है, अभी तक फ्रेश है ये। अच्छा जी, कुछ जो फूलों की पत्तियाँ वो मैंने इस तरह से ड्रेसिंग पर बिखेर दी हैं, जो बड़ी प्यारी लगती है ना। बहुत अच्छा एक प्यारा सा माहौल बन गया था। फिर इन कैंडल्स को मैं इस तरह से वक्फे वक्फे से रख कर, आपको पता है जब इनको मैंने ऑन जलाया था ना, ऑन ऑन किया था, इतना प्यारा लग रही थी ना। क्या बोल रही हूँ, पता नहीं क्या ही बोलती जा रही हूँ, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। अच्छा जी, कभी बेबी को सुलाती हूँ, कभी फिर बाकी का काम करती हूँ। तो अभी फिर से जब वो रोने लग गया था। अच्छा, इन कैंडल्स को मैंने जो है वो यहाँ पर रखने, ऐसे, ये जो कैंडल इस तरह रखती जाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ, बाकी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए,
अच्छा जी, मेरी डेकोरेशन जो है वो हो गई है कंप्लीट। अभी मैं वेट कर रही हूँ अतीक के आने का और रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं और अभी तक वो आया नहीं। आजकल जो वो ईद करीब है ना, तो काम जो वो ज़्यादा हो जाता है शॉप पर, तो फिर वो थोड़ा लेट भी आ जाते हैं। तो अभी जो है वो मैं आपको फ़ाइनल दिखा रही हूँ सारा ना, कि रूम को कैसे डेकोरेट किया है मैंने। तो अभी जो मैंने कैंडल्स भी जला दी हैं और अभी देखिए पर्दों की कमी कितनी शदीद तरीन किस्म की महसूस हो रही है। मैं अब मुझे इस वक्त अतीक पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको मैं कब से कह रही हूँ कि पर्दे लेते हैं, हाँ आज जाएंगे कल जाएंगे। अब कहते हैं कि ईद के बाद जाएंगे जब मैं फ्री हो जाऊँगा शॉप से। तो चलें थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ। पुराने वाले पर्दे मैं लगा नहीं रही हूँ, अगर मैंने वो लगा लिए ना फिर नए आने ही कोई नहीं है। ऐसे होते हैं हस्बैंड, मेरे तो ऐसे ही हैं। कोई बात साथ साथ थोड़े गिले शिकवे कर लो ना अभी, फिर उनको सरप्राइज़ दे के खुश भी करना है। अच्छा जी चलिए, कैंडल भी मैंने जला दी हैं। अभी जो मैं करूँगी अतीक को कॉल, और ये बुके जो वो लेकर आए थे, यानी कि मैंने नेक्स्ट डे डेकोरेट किया था। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे कुछ करूँगी। हाँ पहले मैंने उनसे कहा था मुझे करना ही वो, लेकिन उन्हें यही था कि खुद तो ये ज़ाहिरा नहीं जा सकती अकेले, हसान को साथ लेकर मैं जा नहीं सकती अकेले, तो बिल्कुल नहीं जा सकती इसे छोड़कर। तो उन्हें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और जो लाइटिंग है ये तो ऑलरेडी घर पर रखी हुई थी, बाकी सारा सामान मैंने मंगा लिया सुंदर अब मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसके हस्बैंड से। अभी जो मैं करती हूँ अतीक को कॉल, देखती हूँ कहाँ पर हैं और उन्हें कहती हूँ जल्दी से आ जाएं बस। आपका मिलाया हुआ नंबर। अभी वो मुझे खुद कॉल बैक करेंगे, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कहाँ पर हैं और किस वक्त आएंगे। कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? ठीक। कहाँ हो अभी तक, आप घर नहीं आए? मैं आज नहीं आ सकता, सुबह आऊँगा। क्या मतलब है? बस अभी बिजी हूँ थोड़ा काम में। ऐसे कैसे हो सकता है सुबह आऊँगा? काम बनाने वाला बहुत सारा पड़ा है और मैं फिर वक्त नहीं आ सकता, माजरत। मैंने वहाँ पहुँच जाना है आपके पास। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं ऐसे अकेली थोड़ी रह सकती हूँ घर पे। तो यार तुम चुप करके सो जाओ इस वक्त। अब मैं काम बनाने वाला पड़ा है तो उसका मैं क्या करूँगा फिर? ये क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मुझे भी वहीं ले जाओ, मैं भी वहीं रात गुजारूंगी फिर। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे भी यहाँ भी एक बेहतरीन माहौल ऐसी चल रहा है, ठंडी ठार दुकान है। दुकानदार बोल रहा। तो बस ठीक है फिर, अब घर घर आ जाओ जल्दी से, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले। नहीं तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हर कौन सा अल्लाह माफ करे, अनसेव है। नहीं ना, फिर भी जल्दी आ जाओ। बस पहुंचने वाला हूँ, घर के करीब ही हूँ। तुम किधर हो? मैं लाहौर। अच्छा, हाँ। चलो फिर दरवाजे तक आओ ना। अच्छा, क्यों कोई सरप्राइज़ लेके आ रहे हो आप मेरे लिए? क्या? कोई सरप्राइज़ लेके आ रहे हो मेरे लिए? तो मैं खुद आ जाऊँ, ये थोड़ा सरप्राइज है। अच्छा अच्छा। यकीन मानो इतना काम पड़ा हुआ है ना, आने का फिर वक्त कोई सीन नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से आना पड़ रहा है मुझे। तो इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? ज़रा अच्छे तरीके से बात करो ना आज मेरे साथ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। और यार मैं गुस्से से नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है, काम जो बनने वाला पड़ा है तो वो किसने बनाना है? वो जिसने भी बनाना है, बहरहाल आप घर आ जाओ, आ गए हो और आ जाओ। बस मैं पहुंचने वाला हूँ, तुम ये समझो गेट पे ही पहुंचो। मैं बल्कि रहने दो, मैं खुद ही आ जाता हूँ गेट खोल के। बल्कि ऐसे करो, मेरे पास बुफर है। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा था ले आयो। हाँ तो तुम ऐसे करो ना, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। ऐसे करो, गेट तक पहुंचो ना, हम्म। जैसे मैं आगे रुकता हूँ फिर वो बड़ा गेट खोल देना। चलो ठीक है, आ जाओ। बस पहुंच गया हूँ, तकरीबन ओके 1-2 मिनट में पहुंच ओके जाऊँ। ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आ गया हूँ। चले हम उनको सरप्राइज़ देते हैं, लाइट्स करते हैं ऑफ, और मेरा बेबी उठ गया है।
चले जी, लाइट्स हो गई हैं ऑफ और ये है रूम का रोमांटिक माहौल। बाहर वो उनकी जो बाइक की आवाज़ आ रही है अतीक की, तो चलें उनको पिक करते हैं। हेलो, क्या हुआ, नहीं खुला? हाँ, आज वीडियो बना, आज मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉग के लिए वीडियो एडिट कर लूँ ना। कैसा रहा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमारे बुल्सों की वजह से ना मुझे तबीयत खराब होना पड़ा है। हाँ, ये तो मैंने बहुत अच्छा किया। आज मुझे इसकी ज़रूरत भी थी वैसे, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। हमारा रात में क्या? कैसा रहा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सर ये मैं रफ एंड टफ हूँ, क्या हो गया? कोई बात नहीं, जल्दी करें, अंदर चले, वो रो रहा है। ध्यान से। ये मैं हर रोज दरवाजा ना ऐसे ही बंद करता हूँ। आवाज पहली दफा देख जो बाहर हो गया अंदर। नहीं, ये क्या? ये क्या है, आप बताओ। ये क्या है? आपको नहीं पता? Oh my God. मोहम्मद हसन, मेरा बेटा मोहम्मद हसन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओए ओए, ओए इधर आ जाओ। हाँ जी, बताइए कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़? मैं कह रहा हूँ कमाल, जबरदस्त। ये आपको याद नहीं थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी? याद थी वैसे तो, लेकिन एक दिन लेट हो गया। हाँ, आपने फ्लावर्स के साथ विश किया, मैंने कहा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। ये कौन सामान कौन ले गया? ये अब एक सरप्राइज़ है, ये सारी स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगी। फ़िलहाल आप इसको एंजॉय करें। नहीं, उमर ले गया था। नहीं, फिर मैं खुद गई थी, हसान को भेजा था। चलिए ना जाओ, तुम कौन ले गया है ये? हसान, हसान से पूछे ना। कौन ले गया है? बस आ गया ना, अब आप फिलहाल इसको एंजॉय करो, छोड़ दो इस बात को कौन लेके आए। नहीं पता भी तो चले मुझे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। तो ये थी मेरी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी की डेकोरेशन और एक प्यार अपने हस्बैंड के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी डेकोरेशन और मेरा सरप्राइज़ आप सबको कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। आई लव यू ऑल माई ब्यूटीफुल सिस्टर्स। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। जो भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दें, जो बीमार हाल लोग हैं उनकी बीमारी को दूर कर दें। बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ। अच्छा जी, अभी हो गया है रात के पता नहीं 2 बज गए। हसान बार बार उठ रहा था, कभी उसको सुला रही थी और कभी हम लोग बैठकर फ्रूट वगैरह खा रहे थे। अभी जो वो शदीद तरीन नींद आ चुकी है मुझे भी, और अदीक को भी सारा दिन थके हुए थे और मैं भी काफ़ी थक चुकी थी ये करते कराते। देखने में शायद लगता होगा थोड़ा है, लेकिन सब कुछ करने में इतना थक जाता है इंसान, यकीन करें। हसान जो वो तकरीबन थोड़ा बहुत सो चुका है, अब जो है वो मुझे भी शदीद नींद आ रही थी। मैंने कहा अदीक उठाएँ, फूल शूल उठाएँ, फूलों की पत्तियाँ उठाएँ और लाइट ऑफ कर दो, बस मुझे सोने दो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज मुझे वॉइस ओवर करना भी नहीं आ रहा, सच बताऊँ तो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलती जा रही हूँ।